मॉर्निंग क्लास। आज आप लट लकार में अनुवाद कैसे करते हैं यह पढ़ेंगे। ये सारी बातें आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं कि लट लकार वर्तमान काल के लिए होता है। आप इसके लिए जो आपको हाफ अर्ली से पहले भेजी गई थी वीडियो वह भी फिर से सुन सकते हैं। तो लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है जो कार्य इस समय हो रहा है, यानी कि जो भी समय चल रहा है उसको कहते हैं वर्तमान काल। और वर्तमान काल में अनुवाद करने के लिए तीन पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन वचन, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन, इनका ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे ही तीन लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो जिस भी पुरुष का और जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और उसी वचन की आप क्रिया लगाएंगे, मतलब धातु लगाएंगे। और वर्तमान काल में धातु के साथ अगर प्रथम पुरुष है और एक वचन है तो अति लगाएंगे, द्विवचन है प्रथम पुरुष का तो अतः लगाएंगे, बहुवचन है प्रथम पुरुष का तो अंति लगाएंगे। जैसा कि आपको मैंने सारी ये लिख कर के भी असाइनमेंट्स भी भेजे हुए हैं और आपको पहले वीडियो भी बताई गई है। तो मध्यम पुरुष का अगर एक वचन होगा तो असि लगाएंगे, द्विवचन का मध्यम पुरुष का द्विवचन होगा तो अतः लगाएंगे, मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा तो अथ लगाएंगे। उत्तम पुरुष का एक वचन होगा तो आमी लगाएंगे, उत्तम पुरुष का द्विवचन होगा तो आवह लगाएंगे और उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा तो आमह लगाएंगे। तो यदि आपके पास पत धातु है तो आप कैसे रूप बनाएंगे उसका? लट लकार में पतति, पततः, पतंती ये प्रथम पुरुष, और फिर मध्यम पुरुष पतसी, पततः, पतत, उत्तम पुरुष पतामी, पतावह, पतामह। तो ऐसे इसके रूप चलेंगे। कोई सी भी धातु देख सकते हैं हम। दृष्ट धातु है, प्रथम पुरुष पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, मध्यम पुरुष पश्यामि, पश्यतः, पश्यत, उत्तम पुरुष पश्यामि, पश्यावह, पश्यामः। गम धातु है जिसका मतलब होता है जाना। ऐसे ही जो हमने आपको दृष्ट धातु अभी इससे पहले बताई उसका मतलब होता है देखना, और वो है परिवर्तित धातु। पहले मैं बता चुकी हूँ कि परिवर्तित धातु वो होती हैं जैसे इसमें धातु है दृश, परंतु जब हम इसको लिख रहे हैं तो हम इसको क्या बना रहे हैं? पश्य, उसमें लगा रहे हैं। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, तो ये परिवर्तित हो गई, दृश्य से पश्य में परिवर्तित हो गई। अब जैसे उससे पहले पत धातु बताई आपको, तो पत का हमने पत ही रहने दिया, पतति, पततः, पतंती, तो वो परिवर्तित धातु नहीं है। ऐसे ही गम धातु जो मैं अभी आपको बता रही थी, गम धातु भी परिवर्तित धातु है। जब हम इसको लिखते हैं तो गम का गच्छ हो जाता है। तो इसके प्रथम पुरुष के एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः और बहुवचन में गच्छन्ति, मध्यम पुरुष में गच्छसि, द्विवचन में गच्छतः और बहुवचन में गच्छत, उत्तम पुरुष में गच्छामि, द्विवचन में गच्छावह और बहुवचन में गच्छामः। अब जो सबसे इजी आपको लगती है पठ धातु, जिसका मतलब होता है पढ़ना, उसके लट लकार के रूप कैसे चलेंगे? प्रथम पुरुष पठति, पठतः, पठन्ति, मध्यम पुरुष पठसि, पठतः, पठत, उत्तम पुरुष पठामि, पठावह, पठामः। ये सब बच्चों को याद भी होगी। क्रय धातु है जिसका मतलब होता है करना, कोई भी कार्य करना। तो प्रथम पुरुष में कैसे चलाएंगे? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, मध्यम पुरुष में करोषि, कुरुतः, कुरत, कुरुत, उत्तम पुरुष में करोमि, कुर्वः, कुर्मः। तो सब जगह आप देखेंगे इसमें आमी, उर्वय ये सब लगेंगे। वस धातु है जिसका मतलब होता है रहना, वसति, वस्तः, वसंती, मध्यम पुरुष में वससि, वसतः, वसत, उत्तम पुरुष में वसामि, वसावह, वसामः। यदि आप एक धातु के रूप याद कर लेंगे तो आपको लट लकार की सभी धातुओं के रूप याद हो जाएंगे। जैसे अस धातु है, अस का मतलब होता है होना या फिर है, तो इसके लट लकार में रूप चलेंगे। प्रथम पुरुष में अस्ति, अस्तः, संति, मध्यम पुरुष में असि, सतः, अस्त, उत्तम पुरुष में अस्मि, स्वः, स्वमः। ठीक है, आधा सा और वह व और उसके साथ विसर्ग, और बहुवचन में आधा सा माँ उसके साथ विसर्ग।
तो नी धातु है, नयति, नयतः, नयंती। मध्यम पुरुष नयसी, नयथ है, नयत। उत्तम पुरुष नयामी, नयावह, नयामह। तो इस तरीके से आपकी कोई भी धातु होगी उनमें आपका यही चिन्ह लगेंगे, अति, अतः, अंति, असि, अतः, अथ, आमी, आवह, आमह। ये लगा करके आप लट लकार के किसी भी धातु के रूप लिख सकते हैं। तो अब हम कुछ सेंटेंस देखेंगे कि कैसे बनते हैं लट लकार में अनुवाद। जैसे है तुम पढ़ते हो। अब हम देखेंगे कि त्वम कहाँ पर आता है। त्वम है मध्यम पुरुष का एक वचन। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम है और हम उसमें धातु के साथ क्या लगाते हैं, असि। जैसे अभी मैंने इतने सारे रूप आपको पढ़ के सुनाए मध्यम पुरुष में, हर उसके साथ मैंने असि लगाया है। तो पट के साथ अगर हम असि लगाएंगे और नहीं लगाते किसी का भी, सा और सा पर छोटी की मात्रा यानी कि सी लगाते हैं, तो बन जाएगा त्वम पठसी। पढ़ते हो की संस्कृत क्या होगी, पठसी, और तुम की त्वम। वह पढ़ता है, वह प्रथम पुरुष का एक वचन है, क्योंकि ऐसे रूप चलते हैं स तौते। तो स यानी कि लड़के के लिए, और पढ़ता है प्रथम पुरुष के एक वचन में लट लकार में धातु के साथ अति लगाते हैं, तो बन जाएगा पठती। वह पढ़ती है। अब स्त्रीलिंग में हम क्या लगाएंगे, सा। जैसे कि इंग्लिश में पुलिंग मतलब जेंट्स के लिए ही लगाते हैं और लेडीज़ के लिए शी लगाते हैं, तो ऐसे यहाँ पे पुलिंग के लिए स और स्त्रीलिंग के लिए सा। तो सा पठती। परंतु जो आगे हमने लगाया दोनों जगह पठती पठती, ये अभी जो पहले बताया था कि जिस पुरुष का जिस वचन में कर्ता होगा उसी की क्रिया होगी, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वह दोनों पढ़ते हैं। वह यानी कि वह एक वचन, वह दोनों द्विवचन और वे सब बहुवचन। तो हमने ऊपर एक वचन का बनाया, अब ये द्विवचन है। तो स तौते ऐसे चलेंगे रूप, तो यहाँ पर वह दोनों की संस्कृत हो जाएगी तव। और पढ़ते हैं पठत है, क्योंकि प्रथम पुरुष के द्विवचन में हम धातु के साथ अतः लगाते हैं। तो त और विसर्ग उसका लगा दिया पठ धातु के साथ, बन गया पठत है। वह दोनों पढ़ती हैं, ते पठत है। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी। ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो अहम पढ़ता हूँ पठामी, क्योंकि उत्तम पुरुष के एक वचन में हम धातु के साथ आमी लगाते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम। हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम। आवाम पठावह, क्योंकि उत्तम पुरुष के द्विवचन में हम धातु के साथ आवह लगाते हैं। हम दोनों पढ़ती हैं, आवाम पठावह। पठावह सेम रहेगा बस, और वो भी हम दोनों चाहे लड़कियां बोलें तब भी यही बात कहेंगे, और हम दोनों चाहे लड़के बोले तब भी सेम ही रहेगा। वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती। स तौते वह दोनों वे सब, तो इसलिए स तौते ते, वे सब की संस्कृत हो जाएगी ते। पढ़ते हैं पठंती, पढ़ती पढ़ता है पठंती, ऐसे चलेंगे। तो पठ धातु के साथ अंति लगाया, बन गया पठंती। वे सब पढ़ती हैं, तो ऐसे ही सा ते ता स्त्रीलिंग में ऐसे होता है। तो वे सब की यानी कि पढ़ती है, यानी कि लड़कियां पढ़ती हैं, तो स्त्रीलिंग है, इसका वे सब की संस्कृत होगी ता। ता पठंती, पठंती सेम रहेगा, पठ धातु में अंति लगाएंगे। मोहन पढ़ता है, मोहनः पठती। जब कोई नाम होता है तो बस उसके साथ हम विसर्ग लगा देते हैं, तो मोहनः पठती। सीता पढ़ती है, सीता भी एज इट इज रहेगा, सीता पठती। जब स्त्रीलिंग होती है, एक वचन स्त्रीलिंग का नाम होता है, तो हम उसमें विसर्ग नहीं लगाते हैं, तो बन जाएगा सीता पठती। और जब पुल्लिंग होता है तो उसके साथ हम विसर्ग लगा देते हैं, तो इसलिए बना मोहनः पठती। ये हुए आपके सब उसके तीनों पुरुष के तीनों वचनों के हमने आपको बताए हैं सेंटेंस, वाक्य कि कैसे बनते हैं लट लकार में। आप इनको अच्छे से पढ़ना, लिख करके देखना और वीडियो को सुनना। फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लाइव क्लास में हमसे अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं। एक और इसके साथ ही आपको दूसरी वीडियो में
भेजे जाएंगे लिट लकार। लिट लकार होता है भविष्यत काल के लिए, उसके बारे में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू।